Let's see this question. So the question is, on catalytic hydrogenation, ethylene gives ethane during this reaction. ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं हम, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम H2 के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो ये होता है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो अगर इथाइलिन हमको दिया हुआ है, यानी कि इथाइलिन दिया है, यानी कि C2H4, ठीक है, C2H4 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे C2H4 का, यानी कि इथाइलिन का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है C2H6, यानी कि इथेन के अंदर। ये है इथेन और ये है इथाइलिन, ठीक है। यानी कि अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें, तो जो मेरा इथाइलिन है, उसमें जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, कार्बन एटम, तो यानी कि ये जो कार्बन एटम होगा, ये कार्बन एटम दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर दोनों ही कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। अब इथेन के अंदर अगर हम देखें तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड बना रहे है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं दोनों ही वो हैं sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों ही कार्बन एटम्स क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इथाइलिन का टू कन्वर्ट इट इनटू इथेन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन की चेंज होकर हो जा रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 120 डिग्री टू 109.5 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारा जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, और ट्राइगोनल प्लेनर शेप में जो हमारा बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 120 डिग्री। सो in sp2 hybridization, the bond angle is 120 degree. वन 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री का, एंड इन sp3 ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। अच्छा, या 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जब मेरा ज्योमेट्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम 1.34 एंगस्ट्रॉम टू 1.54 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात एकदम सही है, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहती है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम करेक्ट है, यानी कि जो सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ जो होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सी सिंगल बॉन्ड सी की होगी, देन सी डबल बॉन्ड सी, एंड देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जब हाइब्रिडाइजेशन, जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हुआ, तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई, तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट।